अमरनाथ धाम की परम पावन कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको अमरनाथ धाम की परम पावन कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। अमरनाथ धाम। दोस्तों, आप सभी अमरनाथ धाम के बारे में तो जानते ही होंगे। ये धाम 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। ये बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य अपने जीवन में 4 धाम की यात्रा कर लेता है, उसके अमरनाथ धाम की परम पावन कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज समस्त पाप कट जाते हैं तथा वो अंत समय में मोक्ष पाने का अधिकारी हो जाता है। दोस्तों, अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस गुफा में बर्फ की शिवलिंग होती है। इसे बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। ये शिवलिंग प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में चंद्रमा के बढ़ने के साथ ही भगवान शिव के प्रतीक हिम शिवलिंग रूप में अवतरित होकर पूर्णिमा के दिन पूर्ण शिवलिंग बनकर तैयार हो जाता है तथा चंद्रमा के घटने के साथ ही अमावस्या तक यह विलीन हो जाता है। प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में लोग अमरनाथ धाम में दर्शन के लिए जाते हैं। शेषनाग कौन थे? अमरनाथ धाम की कथा। एक बार ऋषि और्व के आश्रम में ऋषि धौम्य बिना ऋषि और्व के अनुमति के उनके आश्रम में बैठकर ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए शिव आराधना कर रहे थे। तभी ऋषि और्व ने ऋषि धौम्य से कहा कि तुम ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें यहाँ पर ब्रह्मज्ञान नहीं मिल सकता। यदि तुम्हें ब्रह्मज्ञान चाहिए तो काशी में जाकर शिव आराधना करो, वहाँ पर तुम्हें ब्रह्मज्ञान मिल जाएगा। लेकिन ऋषि धौम्य बिना कुछ बोले शिव आराधना में लगे रहे। चूंकि ऋषि धौम्य ऋषि और्व के शिष्य थे, बार बार कहने के बावजूद भी जब ऋषि धौम्य ऋषि और्व की बात का कोई उत्तर नहीं दिया तो ऋषि और्व गुस्से में आकर धौम्य ऋषि को श्राप दे डाला कि तुम कपोत पक्षी बनकर अज्ञान के अनंत आकाश में हमेशा के लिए भटकते रहोगे। उसके बाद ऋषि धौम्य एक कपोत पक्षी में परिवर्तित हो गए तथा आश्रम से बाहर चले गए। उसी समय देवर्षि नारद ऋषि और्व के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने ऋषि और्व से कहा कि मैंने तो आपकी बहुत प्रशंसा सुनी थी, लेकिन आपने एक शिव भक्त को ही श्राप दे दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। तब ऋषि और्व बहुत पश्चाताप करने लगे कि अब मैं क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस समय देवर्षि नारद ने कहा कि मैं इसमें क्या बताऊं, अब जो करेंगे वो शिव ही करेंगे। फिर ऋषि और वही बैठकर शिव आराधना करने लगे। उधर तीनों देवियां सरस्वती, पार्वती, महालक्ष्मी तथा देवर्षि नारद ये सभी ब्रह्मज्ञान पाने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से ब्रह्मज्ञान देने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा कि देवी, उचित समय आने पर आपको मैं ब्रह्मज्ञान अवश्य दूंगा। उसके बाद भगवान शिव समाधि में लीन हो गए। जब भगवान शिव की समाधि टूटी तब उन्होंने कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को नहीं देखा। तब वो माता पार्वती के पास गए। वो बैठकर शिव आराधना कर रही थी। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब पार्वती ने कहा कि मैं शक्ति स्वरूपा हूँ, मैं खुद से ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सकती हूँ। भगवान शिव ने कहा कि देवी, यह तुम नहीं, तुम्हारा अभिमान बोल रहा है। जिसके अंदर अभिमान होता है वो ब्रह्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। ने ऋषि धौर्य को श्राप से मुक्त कर दिया। इतने में माता पार्वती नींद से जाग गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि यह प्राणी इस पवित्र गुफा में कैसे? तब ऋषि धौर्य ने माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहा कि माता, मैं भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से ही यहाँ आया हूँ। तब भगवान भोलेनाथ ने ऋषि धौर्य को कहा कि तुम्हारे गुरु ऋषि और भी शिव आराधना कर रहे हैं, जाओ ये कथा अपने गुरु को भी सुनाओ। भगवान शिव की आज्ञा पाकर ऋषि धौर्य वहां से चले गए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि मैं आपके साथ होते हुए भी ब्रह्मज्ञान को नहीं सुन पाई। ये कहकर माता पार्वती पश्चाताप करने लगी।
तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, तुम पश्चाताप मत करो, ये सब हमारी ही लीला थी। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, इस स्थान पर आने के बाद हमारा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। तब भोलेनाथ ने कहा कि देवी, तनिक कैलाश पर्वत की भी चिंता करो, वहां पर भी अपने शिव भक्त राह देख रहे होंगे। माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने कहा कि हम दोनों इस हिम शिवलिंग में ज्योति रूप में निवास करेंगे। जब तक तुम खुद यहाँ से चलने के लिए नहीं कहोगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हिमलिंग प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में चंद्रमा के बंधने के साथ ही मेरा प्रतीक हिम शिवलिंग अवतरित होकर पूर्णिमा के दिन पूरा होगा तथा चंद्रमा के घटने के साथ ही अमावस्या तक मुझ में विलीन हो जाएगा। ये गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध होगा। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं तथा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।